जय हिंद, जय भारत साथियों। आज मैं बात करने वाला हूं कर्जा मुक्ति अभियान से संबंधित कुछ सवालों के बारे में और विस्तार में बात करेंगे। इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कर्जा मुक्ति अभियान शुरू किया गया है, कैसे काम करेगा, किस तरह से आपका कर्जा माफ होगा और आपके जो जो सवाल अभी तक आए हैं उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा एक एक करके। सबसे पहला सवाल है, कर्जा मुक्ति अभियान क्या है? साथियों, जैसा मैं बार बार बताता हूं और आप सब जानते भी हैं, देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं। खासकर से नोटबंदी के बाद, गलत जीएसटी लगा देने के बाद और सबसे ज्यादा जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे वो फंसे लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद। जो लोग भी कर्जे की दलदल में फंसे, जिन लोगों ने कर्जा लिया, कहीं से भी लिया, प्राइवेट बैंक से लिया हो, एनबीएफसी से लिया हो, किसी प्राइवेट फाइनेंसर से लिया हो, रिलेटिव से लिया हो, बैंक से लिया हो, और किसी तरह का भी लोन है, गाड़ी का लोन है, हाउसिंग लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी भी तरह का कर्जा है, उन सबका कर्जा माफी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और क्यों चलाया जा रहा है अभियान? क्योंकि बहुत सारे लोग नोटबंदी के बाद, लॉकडाउन गलत लगने के बाद, जीएसटी गलत लग जाने के बाद बहुत सारे लोगों के व्यापार बंद हुए, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई और वो लोग कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, वो कर्जे की दलदल में फंस गए। और जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए माफ कर सकती है, तो आम जनता का 10, 20, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का कर्जा तो माफ कर ही सकती है। इसलिए कर्जा मुक्ति अभियान शुरू किया गया। ऐसे आम लोगों का कर्जा सरकार से माफ करवाया जाए जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण, गलत जीएसटी लगा देने के बाद, नोटबंदी अचानक कर देने के कारण उनकी नौकरियां छूटी हैं, व्यापार बंद हुए हैं, लॉकडाउन अचानक लगा देने के बाद उनकी नौकरियां छूटी, व्यापार बंद हुए, उन सबका कर्जा माफ होना चाहिए। केस टू केस देखा जाना चाहिए और सरकार को ऐसे लोगों का डाटा प्रोवाइड करने के लिए कर्जा मुक्ति अभियान शुरू किया गया है। तो ये है कर्जा मुक्ति अभियान। अगला सवाल है, कर्जा मुक्ति अभियान क्यों शुरू किया गया? जैसे मैंने अभी बताया, इसलिए शुरू किया गया कि बहुत सारे लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं और वो कर्जा नहीं चुका पा रहे। ऐसा नहीं है पहले उनके पास कर्जा नहीं था। लोगों ने बताया, व्यापारियों ने बताया, बहुत सारे साधारण लोगों ने बताया, पहले भी हमारे ऊपर कर्जा होता था, लेकिन पहले हम कर्जा चुका पा रहे थे क्योंकि हमारे पास कमाई का कोई साधन था। अब क्योंकि हमारे पास कोई कमाई का साधन नहीं है, इसलिए हम कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं। और जब एक व्यापारी ने अपने पूरे परिवार के साथ, महाराष्ट्र के व्यापारी ने सुसाइड किया, उस दिन मैंने तय किया था मैं कर्जा मुक्ति अभियान पूरे देश में चलाऊंगा ताकि लोगों को कर्जे की दलदल से निकाला जा सके। कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग भी दूंगा और सरकार से उनको कर्जा माफी के लिए प्रयास भी करेंगे उनकी, ताकि सरकार उनका कर्जा माफ कर सके। अगला सवाल जो पूछा जा रहा है, कर्जा मुक्ति अभियान से कैसे होगा लोगों का कर्जा माफ? साथियों, 3 तरह से होगा। पहला तो मैं कर्जा मुक्ति अभियान में ट्रेनिंग देने का काम कर रहा हूं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी ट्रेनिंग हुआ करती थी कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, वो ट्रेनिंग मैंने जनता के लिए फ्री कर दी। पहले वो पेड होती थी, व्यापारियों को दी जाती थी, बिजनेसमैन को दी जाती थी, या नौकरी करने वालों को भी जो कर्जे की दलदल में फंस जाते थे उनको दी जाती थी। अब उस ट्रेनिंग को पूरी तरह निःशुल्क कर दिया गया। पहला तरीका तो ट्रेनिंग देकर के होगा। ट्रेनिंग देने से क्या होगा? ट्रेनिंग में कुछ आइडियाज मिलेंगे, कर्जे से बाहर निकलने के 20 से ज्यादा तरीके उसमें बताए जा रहे हैं। अब मान लीजिए 20 में से कोई एक तरीका भी क्लिक कर गया तो हो सकता है आप खुद ही कर्जे की दलदल से बाहर निकल जाए। दूसरा इस तरह पे क्या हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है, इसलिए मैं कर्जे की दलदल में हूं, अगर मुझे कमाई का साधन मिल जाए कर्जा मैं खुद उतार दूंगा। ऐसे लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, नौकरी छूट जाने के कारण, व्यापार बंद हो जाने के कारण, उन सबको बेरोजगारी मिटाओ अभियान के तहत रोजगार देने की व्यवस्था कर रहा हूं। मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूं, इलेक्शन मैनेज करता हूं। वहां बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, हर एज ग्रुप के लोग चाहिए, लड़के चाहिए, महिलाएं चाहिए, पुरुष चाहिए, सबकी जरूरत होती है। जो भी लोग 10वीं पास या उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और वो समय दे सकते हैं, तो उनको 400 रुपए से लेकर के 1000 रुपए पर डे तक मिल जाता है ट्रेनिंग हो जाने के बाद। उनको बूथ लेवल की ट्रेनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं ताकि उनका कर्जा माफी के लिए वो इतनी कमाई कर सके कि वो मेरे थ्रू कहीं इलेक्शन मैनेज कर लें या अपने स्तर पर भी किसी नेता के साथ जुड़ करके इलेक्शन मैनेज करें और इतना पैसा कमा लें, कर्जा उतार लें। तीसरा स्तर है सरकार से कर्जा माफी के लिए प्रयास करना। लोगों का डाटा इकट्ठा करके, संगठित करके लोगों को, 1 करोड़ लोगों का डाटा सरकार को दिया जाएगा कि ये लोग ये मानते हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण इनको कर्जे की दलदल में फंसे हैं और ये आज कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, या तो इन्हें कर्जा माफी दे दी जाए, और अगर सरकार इनका कर्जा माफ ना कर पाए तो कम से कम 2 वर्ष का समय दे दिया जाए ताकि 2 वर्ष तक उन्हें कोई ईएमआई ना देना पड़े, किसी तरह का भी कोई दबाव ना पड़े और वो आराम से अपना कोई कमाई का साधन तैयार कर लें जिससे कर्जे से बाहर निकल सके। तो इस 3 तरह से लोगों का कर्जा माफ होगा, कर्जा माफी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अगला सवाल है, क्या सरकार से बात शुरू हो गई? हाँ बिल्कुल, 2 बार हमारा डेलीगेशन जा चुका है वित्त मंत्रालय। पहली बार जब गए थे, लेटर भेजा था, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया था।
दूसरी बार जब संज्ञान लिया गया, लेटर भेजा गया, तो उस पर संज्ञान लिया गया, वो वित्त सचिव को भेजा भारत सरकार के, और वो आरबीआई को भेजा गया, उसकी नोटिंग की गई और उस पर सरकार ने काम शुरू किया। फोन भी आया, हमारी जो लीडर हैं सुरभि श्रीवास्तव भारती जी, जो सीए भी हैं, वो इसको लीड कर रही हैं, तो उनके पास फोन भी आया और उन्होंने बताया गया कि भाई आपकी कोई ग्रीवेंस है, आपको कोई परेशानी तो बताइए, आप सबकी आवाज उठा रहे हैं, ऐसा कोई हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है, हम इस पर तो मदद नहीं कर पाएंगे, आपको कोई समस्या हो तो बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे समस्या है क्योंकि मेरे देश के नागरिकों को समस्या है, लोग कर्जे की दलदल में फंसे, सरकार की गलत नीतियों के कारण फंसे हैं, उन्हें निकालना सरकार की जिम्मेदारी है और उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूं। अब तीसरी बार हमारा डेलीगेशन जल्दी जाने वाला है और हर महीने जितने भी फॉर्म हमारे पास आ जाएंगे उनको लेकर के हम सरकार के पास जाएंगे और कोशिश कर रहे हैं वित्त मंत्रालय हमें समय दे, वित्त मंत्री से मिला भी जाए। और मिलने के लिए जब जाएंगे तो आप में से भी काफी लोग जो जनता की आवाज रख सकते हैं, जो ये मानते हैं कि हाँ वाकई सरकार की गलत नीतियों के कारण उनके व्यापार बंद हुए, लोगों की नौकरियां छूटी और सरकार को जनता का कर्जा माफ करना चाहिए, उन्हें बुलाया जाएगा ताकि वो वित्त मंत्रालय में जाकर अपनी बात रख सकें। अगला सवाल आ रहा है, कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म कैसे भरना है? कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म यहां भी मिल जाएगा आपको, मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय, उस पर जाइए, पहली पोस्ट मिलेगी, पिन कर रखिए वो पोस्ट, वहां पर फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। अगर फॉर्म का लिंक नहीं मिल रहा है तो इस पेज पर, शाहनवाज चौधरी भारतीय पेज पर मैसेंजर पर मैसेज कर दीजिए, मुझे फॉर्म का लिंक चाहिए, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी, यूट्यूब का लिंक भी आ जाएगा और फॉर्म का लिंक भी आ जाएगा। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, फोन नंबर देने की जरूरत नहीं कमेंट में, कमेंट में सिर्फ लिखिए मुझे फॉर्म चाहिए, मेरी टीम, मेरे वॉलंटियर्स जो सोशल मीडिया लीडर्स हैं हमारे, वो आपको फॉर्म का लिंक भेज देंगे, आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप फॉर्म भरिए। ये गूगल शीट का फॉर्म है, डिटेल में फॉर्म भरिए, जो जो जानकारी मांगी गई है उसको सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं, ये कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म जमा हो गया है या जमा हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर आपने फॉर्म भरा होगा और उसमें ईमेल आईडी भरा होगा, ईमेल आईडी का एक ऑप्शन है, तो आपके पास आपके उसी ईमेल आईडी पर एक रिवर्ट आएगा, गूगल से आएगा वो रिवर्ट, तो उस रिवर्ट में लिखा होगा कि आपने ये कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म सबमिट किया, ये जानकारी आपने अपनी दी। अगर आपके पास मेल नहीं आया है तो हो सकता है आपने ईमेल आईडी ना भरा हो या ईमेल आईडी सही ना भरा हो, तो कोई बात नहीं, हमने वहां पर मल्टीपल एंट्री अलाउ कर रखा है, आप दोबारा फॉर्म भर दीजिए ईमेल आईडी के साथ। जब अपना ईमेल आईडी भरेंगे, सही ईमेल आईडी भरेंगे, तो आपकी ईमेल आईडी पर रिवर्ट आ जाएगा, आपको कहीं कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ईमेल आईडी पर रिवर्ट आ जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो गूगल फॉर्म में भी फोन नंबर दिए गए, जहां पर ये पोस्ट देख रहे होंगे वहां भी फोन नंबर है, मेरे पेज पर भी फोन नंबर है, उन फोन नंबर पर जाकर के बात करिए या फिर मैसेंजर पर लिखिए मुझे फोन नंबर चाहिए, आपको रिवर्ट मैसेज आएगा, उसमें कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में पूरी जानकारी का यूट्यूब वीडियो का लिंक होगा, फॉर्म का लिंक होगा और मेरी वॉलंटियर्स के या टीम के नंबर भी होंगे, उन नंबरों पर आप संपर्क करिए। मैसेंजर में फोन नंबर देने की जरूरत नहीं है, कमेंट में फोन नंबर देने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, फोन नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल है, कर्जा मुक्ति अभियान की फीस कितनी है? जैसे मैंने बताया, पहले इस ट्रेनिंग की फीस होती थी, अब ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है, ना रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज है, ना फॉर्म भरने का कोई चार्ज है, ना आपको ट्रेनिंग का कोई चार्ज देना है, ना कर्जा मुक्ति अभियान में कोई पैसा दिया जा रहा है, ना पैसा देंगे हम, ना ही पैसा लेंगे। पैसे अगर कोई मांगता है कर्जा मुक्ति अभियान के बारे में या बोलता है कि कर्जा मुक्ति अभियान में आपको इतना पैसा दो आपका लोन माफ हो जाएगा, वो सब फ्रॉड है, झूठ है, ऐसे लोगों की कंप्लेन करिए, पुलिस में शिकायत करिए। हो सकता है मेरे नाम से, ये शाहनवाज सर की टीम से बोल रहा हूं, कई लोग तो शाहनवाज चौधरी बनकर के ही बात कर रहे हैं, मैं शाहनवाज चौधरी बोल रहा हूं, आप 5,000 रुपए दे दो, 2,000 रुपए दे दो, कर्जा माफ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हाथ, आपका सपोर्टर बनकर के काम कर रहा हूं। 1 रुपए का भी सपोर्ट मुझे आपसे नहीं चाहिए इस मिशन के लिए, आपकी बस दुआएं काफी हैं, आप दुआ दीजिए और आप संगठित हो जाइए। हर व्यक्ति अगर सपोर्ट ही करना चाहता है तो कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाए, 100 लोगों के फॉर्म भरवाओगे तो जल्दी कर्जा माफ हो पाएगा, जितना जल्दी हम 1 करोड़ डाटा तक पहुंच पाएंगे। लेकिन कोई शुल्क नहीं है, पूरी तरह से निःशुल्क है, बार बार बता रहा हूं, कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी को भी 1 रुपया भी नहीं देना है और किसी को अकाउंट की जानकारी भी नहीं देनी है, कोई ओटीपी नहीं देना है, कोई पासवर्ड नहीं देना है। कोई कई बार टीम वीवर डाउनलोड करवा रहे हैं और कह रहे हैं आप टीम वीवर डाउनलोड कर लो और वहां पर आप अपने अकाउंट की डिटेल डालोगे और हम आपका कर्जा माफ करा दें, नहीं, कुछ नहीं मांगना है। जब भी डिटेल मांगी जाएगी मैं आऊंगा, मेरी टीम के वॉलंटियर आएंगे, आपके एरिया में आएंगे और तब भी आपसे कोई पर्सनल जानकारी, आपका एटीएम पिन, आपका अकाउंट नंबर, आपका ओटीपी, ये सब नहीं मांगा जाएगा। फ्रॉड से बचिए, अलर्ट रहिए थोड़ा। अगला सवाल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 2,000-4,000 रुपए देकर कर्जा माफ हो जाएगा। नहीं, ऐसा अगर कोई कह रहा है तो झूठ है। कोई कर्जा मुक्ति अभियान तो फ्री है ही, वैसे भी कोई भी व्यक्ति 2-4 हजार रुपए लेकर आपका कर्जा माफ नहीं करा सकता, तो इस फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे।
कई लोग फंस चुके हैं, 2000, 4000, 5000 दे चुके हैं। ऐसा किसी को पैसा नहीं देना है और हमारी टीम से कोई व्यक्ति आपसे पैसा नहीं मांगेगा। अगर पैसा मांगता है तो उसकी तुरंत कंप्लेंट करिए, शिकायत करिए। हमारा ये कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से फ्री है, निःशुल्क है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है, बार बार ये बात बताई जा रही है। अगला सवाल है, आपसे बात कैसे हो सकती है? देखिए, पहली बात तो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाखों लोग मुझे फॉलो करते हैं। पेज पर लगभग 10 लाख के आसपास लोग हैं। यूट्यूब पर भी मुझे 3 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। अगर मैं सबसे बात करने लग जाऊं या सब मुझसे बात करने लग जाएं तो मैं कुछ और काम कर ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए नंबर दिए गए, वॉलंटियर्स हैं, उनसे बात करिए। 50-60 लीडर काम कर रहे हैं इस काम के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। और जब आप उनसे बात करें तो ये मानकर चलिए आप मुझसे ही बात करें, आपकी हर समस्या का समाधान वो करेंगे। फिर भी किसी को लगता है कोई जेन्युइन है, कुछ ऐसा है कि मुझसे ही मिलना है, मुझसे ही बात करनी है, तो मैं देश के अलग अलग राज्यों में आ रहा हूं। जब आपके राज्य में आऊंगा उसकी जानकारी पेज के माध्यम से मिलेगी। आपकी लोकसभा में आऊंगा, वहां आकर के मिल लेना। अभी दिल्ली में मैं गया हूं, अभी पंजाब जाने का प्लानिंग कर रहा हूं, अभी मैं मध्य प्रदेश जाने का प्लानिंग कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश जाने का प्लानिंग कर रहा हूं, बंगाल जा रहा हूं, बिहार जा रहा हूं, सब राज्यों में जाऊंगा। कोशिश करूंगा देश की हर लोकसभा में जाऊं, लोगों से मिलूं, बातचीत करूं और उनका डाटा भी इकट्ठा करें और उन्हें सपोर्ट भी करें, उनसे बातचीत करें। मैं भी आपसे बात करना चाहता हूं, मैं भी मिलना चाहता हूं, लेकिन मेरी लिमिटेशन समझिए ना। मैं दिन में और भी बहुत सारे काम करता हूं। अगर मैं सबसे बात करने लगा, सबको मैंने पर्सनल नंबर ही दे दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए टीम बनाई है, इसीलिए सिस्टम बनाया गया है। लाखों लोग फोन करते हैं हमें, अब सबसे मैं बात नहीं कर पाऊंगा। प्रैक्टिकली समझिए। फिर भी कोई खास मुझसे बात करें तो मैं आऊंगा आपके एरिया में, तब बात करेंगे आपसे। और अगर फिर भी लगे कि बहुत ही अर्जेंट है, कुछ मुझे मैसेज देना है और कोई हेल्प ही नहीं कर सकता, तो पेज का जो शाहनवाज चौधरी भारती है उसके मैसेंजर पर जाइए और वहां मैसेज डालिए कि मुझे सर को ये संदेश देना है, वो संदेश मुझ तक पहुंच जाएगा। वरना मेरा ईमेल आईडी है शाहचौधरी@gmail.com, शाहचौधरी@gmail.com, SHAHCHAUDHARY@gmail.com। इस पर मेल करिए, वो भी मेल मुझ तक पहुंच जाएगी। अगला सवाल क्या है, क्या आपसे बात करने और ट्रेनिंग के पैसे लगते हैं? देखिए, मैंने बताया कर्जा मुक्ति अभियान तो पूरी तरह निःशुल्क है, लेकिन मैं और भी बहुत सारे काम करता हूं। मैं पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूं, मैं बिजनेस ट्रेनिंग भी देता हूं, मैं करियर काउंसलिंग भी करता हूं, मैं इलेक्शन मैनेज भी करता हूं। मेरी बहुत सारी सर्विसेज हैं और वो ज्यादातर पेड ही हैं, क्योंकि इतना सब पैसा कहां से आएगा? इतने सारे लोग हैं, उनको मैनेज करना, मेरा आना जाना, ट्रेवल, कहीं से तो पैसा आएगा ना। तो मैं पॉलिटिशियंस को गाइड करने का, उनका रोड मैप बनाने का, व्यापारियों को गाइड करने का, रोड मैप बनाने का चार्ज लेता हूं। अलग अलग काउंसलिंग का चार्ज रहता है, मेरे से मिलने की फीस रहती है उन लोगों के लिए। कर्जा मुक्ति अभियान के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन अलग अलग ट्रेनिंग की फीस है। तो आप दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। कर्जा मुक्ति अभियान में जो ट्रेनिंग मिल रही है वो कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग है, वो फ्री है। इसके अलावा आप चाहें कि मुझे इलेक्शन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग फ्री मिल जाए, आप चाहते हैं मुझे चुनाव कैसे जीतने की ट्रेनिंग फ्री मिल जाए, मंच पे बोलने की ट्रेनिंग फ्री मिल जाए, आप चाहते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट फ्री कर दिया जाए, आप चाहते हैं आपसे मिलने का भी कोई चार्ज ना ले जाए जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये संभव नहीं है। जो कर्जा मुक्ति में फंसे हो उनसे मिलने का कोई चार्ज नहीं है। मैं आऊंगा आपके एरिया में, मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मुलाकात करेंगे, आपको ट्रेनिंग फ्री दी जा रही है। लेकिन इसके अलावा जो मेरी बाकी सर्विसेज हैं वो पॉलिटिशियंस के लिए या बिजनेसमैन के लिए जो स्पेसिफिक हैं वो पेड रहेंगी, उसके लिए तो चार्ज देना पड़ेगा। कंफ्यूज मत करिए दोनों चीजों को। आगे, क्या मैं आपसे आकर मिल सकता हूं? बिल्कुल मिल सकते हैं, और आपको भी आने की जरूरत नहीं। मैं आ रहा हूं ना आपकी लोकसभा में, मैं आपके राज्य में आपकी लोकसभा में पहुंच रहा हूं, जल्दी बताऊंगा, आप वहां आकर के मिलिए। आप दिल्ली आएंगे, अननेसेसरी पैसा खर्च होगा, ऑलरेडी कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, मुश्किल हो जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं मिलना है, मैं दिल्ली आया हुआ हूं, तो दिल्ली की लोकसभा में मैं जब जब जहां जहां जाता रहता हूं वहां मेरे लीडर्स हैं, उनसे मिलिए, बात करिए, वो मुझसे मिलने का समय बता देंगे कब मैं आने वाला हूं उनके एरिया में, वहां आकर के आप मुझसे मिल सकते हैं। कब तक होगा जनता का कर्जा माफ? अच्छा सवाल है। जनता का कर्जा माफ होगा कब तक? साथियों, मैं तो चाहता हूं कल ही हो जाए, अभी हो जाए आपका सबका कर्जा माफ। लेकिन प्रैक्टिकल क्या है, सरकार इतनी जल्दी से कर्जा माफ नहीं करेगी। और सरकारों की मैं नब्ज जानता हूं, मैं पॉलिटिशियन के साथ काम करता हूं, मैं जानता हूं सरकारों के ऊपर जब तक दबाव नहीं पड़ता है तब तक सरकारें काम नहीं करती हैं। और 2-4 लाख लोग कोई लोग नहीं होते सरकारों के लिए। जब सरकारों को लगता है कि करोड़ों में उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, करोड़ों लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, तब सरकार सुनती है। तो अभी तो हमारे पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग होंगे। जब हमारे साथ करोड़ों में लोग जुड़ जाएंगे, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे, तब सोचिए, तब सरकार पर दबाव पड़ेगा। बस उम्मीद है कि अगर हमारे पास 1 लाख लोग इस साल, इस महीने के एंड तक हो जाते हैं और हर व्यक्ति 100 लोगों के फॉर्म अगले 1 महीने में भरवा देता है, तो 1 करोड़ लोग हो जाएंगे हमारे पास इस साल के अंत तक। और अगर इस साल के अंत तक 1 करोड़ लोग हुए तो यकीन मानिए जनवरी 2023 तक उम्मीद है सरकार सीरियस हो जाएगी कर्जा मुक्ति के लिए। और जब हमारा डेलीगेशन जाएगा, आप लोगों को भी लेकर के जाएंगे, वित्त मंत्रालय जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो हो सकता है जल्दी कर्जा माफ हो जाए। बट लगेगा, 3 से 6 महीने का समय अभी लग रहा है, ऐसा उम्मीद लग रही है कि इतने समय में शायद सरकार इसको सीरियस लेना शुरू करेगी।
अब सीरियस लेना शुरू कर दिया है। अभी सरकार पर उतना दबाव नहीं है, दबाव पड़ेगा जैसे ये नंबर बढ़ेगा। एक आखिरी चीज और बोलना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं आना चाहता हूं, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। तो जब मैं आऊंगा आपके एरिया में, मुलाकात करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपको एज ए वॉलंटियर, एज ए लीडर, एज ए कर्जा मुक्ति इंचार्ज, एज ए कर्जा मुक्ति अभियान केंद्र जो हमारे बना रहे हैं, दो तरह के केंद्र बना रहे हैं, कर्जा मुक्ति स्थायी केंद्र, कर्जा मुक्ति मोबाइल केंद्र। तो कर्जा मुक्ति स्थायी केंद्र आप खोल सकते हैं, कर्जा मुक्ति मोबाइल केंद्र खोल सकते हैं। करना कुछ नहीं, एक बैनर दिया जाएगा आपको, बैनर आप लगा लेंगे अपने घर पर या ऑफिस पर, और वो केंद्र हो गया। गाड़ी पर, अगर आप गाड़ी है और आप ड्राइवरिंग करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, गाड़ी पर बैनर लगा लीजिए, कर्जा मुक्ति मोबाइल केंद्र हो गया आपका, और वो लोग आपसे आकर के मिलना शुरू कर देंगे। वैसे जोड़ा जा सकता है। और भी कई तरीके हैं, निःशुल्क रहेगा पूरी तरह से, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ना ट्रेनिंग का चार्ज है, ना फॉर्म भरने का चार्ज है, किसी तरह का कोई भी चार्ज कर्जा मुक्ति अभियान में नहीं लिया जाएगा। अपनी तरफ से अभियान चला रहा हूं, पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। और मैं आपसे फिर वादा करता हूं, एक एक व्यक्ति का एक एक रुपए का कर्जा माफ करवाऊंगा। बस समय देना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। मैं लड़ रहा हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मेरी टीम के लिए कुछ नहीं मांग रहा, मैं आप सबका कर्जा माफ करवाना चाहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कर्जा माफ हो, तो हर व्यक्ति कम से कम 100 लोगों से फॉर्म भरवाए। जिसने भी फॉर्म भर दिया है वो 100 लोगों से फॉर्म भरवाए। फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरे, और फॉर्म भरवाने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हर जगह शेयर करे इसको। जो फॉर्म का डिटेल है मिल जाएगा, मैसेंजर पर जाएंगे डिटेल मिल जाएगा, फॉर्म की डिटेल यहां मिल जाएगी। फॉर्म को शेयर करिए, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है सब में शेयर करिए। कर्जा मुक्ति अभियान पूरे देश में चल रहा है, व्यापारियों का, किसानों का, मजदूरों का, आम इंसानों का, सबका कर्जा माफ कराएंगे, और हर तरह का कर्जा माफ होगा। कर्जा मुक्ति अभियान में किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, वो कर्जा माफ करवाएंगे आपका। आपका बैंक का लोन है, आपका हाउसिंग लोन है, आपका गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, आपने पर्सनल लोन लिया है, आपने किसी प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लिया, किसी रिश्तेदार से लिया, किसी रिलेटिव से लिया, किसी एनबीएफसी से लिया, किसी एप्लीकेशन से लिया, सारा कर्जा माफ होगा। और 3 हमारी मांगे जो सरकार से हम काम कर रहे हैं। पहली मांग, कम से कम 1 करोड़ तक का सरकार सबका कर्जा माफ करे, और जिनका कर्जा सरकार माफ नहीं कर सकती उनको कम से कम 2 वर्ष का समय दे कर्जा मुक्ति करने के लिए, कर्जा जमा करने के लिए, ताकि वो कमाई का साधन पैदा कर सकें और कर्जा उतार सकें। और तीसरा, अनाप शनाप जो लोन ले रहे हैं, प्राइवेट फाइनेंसर्स ले रहे हैं, एनबीएफसी कंपनियां ले रही हैं, एप्लीकेशंस ले रही हैं, जो 2% सरकार का लिमिट है, 23.5% सालाना से ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिए, जो इससे ज्यादा ले रहे हैं उन सबको बंद किया जाए। जितना वो ब्याज दे चुके हैं, अगर ज्यादा दे चुके हो और जितना बनता है उससे ज्यादा, तो वो रिवर्ट किया जाए, और अगर जितना दे दिया उसमें क्लियर हो सकता है तो आगे उन्हें लोन देना मना किया जाए, कि अब आप उन्हें आगे वो लोग अपना इंस्टॉलमेंट पे ना करें, उनका लोन क्लियर हो जाए। तो ये 3 मांग हमारी तरफ से हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आगे भी रेगुलरली आपको सवाल जवाब देता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा, बताता रहूंगा आगे कैसे काम करना है। ज्यादा लोगों तक ये मिशन को पहुंचाइए।